नमस्कार, मैं यशोदा मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजर चारू चंद्रा जी के पास और जानते हैं आज नक्षत्र पुनर्वसु के बारे में। नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद हमारी फिर से मुलाकात हुई है, तो आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तो पुनर्वसु नक्षत्र कब होता है? जब चंद्रमा आपका मिथुन राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो और कर्क राशि में वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो, तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेते हैं। तो पुनर्वसु के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी नक्षत्र की क्वालिटीज़ को 3 कसौटियों पे खड़ा करते हैं। पहला है उसका शब्द का अर्थ क्या है, दूसरा है उसका आसमान में जो शेप है, जो आकार है, वो किस प्रकार का बनता है, और तीसरा है उसका स्वामी देवता कौन है। यहाँ पर मैं विंशोत्तरी दशा नाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर नक्षत्र का जो स्वामी देवता हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसके गुणधर्म उस नक्षत्र में आएंगे। तो अगर हम बात करें पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, तो पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनर्वसु, दोबारा बसना, जिसे हम रिहैबिलिटेशन भी कहते हैं। तो इस शब्द से हमें ये पता चलता है कि इन लोगों के जीवन में पहली बार में सफलता नहीं आती, इनको एक से ज़्यादा बार प्रयास करने पड़ते हैं। बार बार प्रयास करना, बार बार असफल होना, और बहुत ही धीमी गति से स्टेप बाय स्टेप ये लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नौकरी में या किसी काम धंधे में इन्होंने अपना किस्मत आजमाई या ज्वाइन किया, तो पहली बार में इनको असफलता ही हाथ लगती है। कोई इंटरव्यू हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो पहली बार में ये निकल जाएं ऐसा प्रतीत होना मुश्किल ही लगता है। इसी प्रकार से शादी तय होती है तो वो देखा गया है कि टूटने की प्रोननेस, टूटने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से ब्रेकअप्स बहुत होते हैं किसी फाइनल जीवन साथी को पाने से पहले। मतलब कई बार इनको मुसीबतों का सामना भी इसमें करना पड़ता है। दूसरा, इनके जो रिश्ते हैं, इनके जो दूसरों से संबंध हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। वो कभी स्थायित्व, स्टेबिलिटी लेकर के नहीं आते। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बिन फेरे हम तेरे या लिव इन रिलेशनशिप्स को भी प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बिना शादी के भी साथ रहते हुए ये लोग आपको अक्सर दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इसका जो शेप, जो आकार आसमान में क्या बनता है, वो क्या बताता है पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तो हम ये पाते हैं कि इनके अंदर एक चाहत होती है एक बड़े मकान में और एक अच्छे मकान में रहने की। और जब भी इनको मौका मिलता है, जब भी इनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, या जब भी इनको इनकी उम्र के पड़ाव में ऐसा लगता है कि मकान बनाना चाहिए, तो मकान अच्छा बनाते हैं। इनकी चाहत होती है, बड़े मकानों को देखते हैं, उसको समझते हैं, हाँ तारीफ़ करते हैं कि हाँ भाई ये मकान तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनको घर में उचित सम्मान नहीं मिलता। मतलब घर में इनकी सुनवाई कम होती है, इनको लोग कम पसंद करते हैं, इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और इसके अलावा इनकी खुद की आदत भी ये होती है कि दूसरे के काम में मीन मेख निकालना, दूसरे ने कुछ कहा तो उसका उल्टा बोल देना। मतलब इनका दिमाग खुराफाती होता है इस मामले में कि ये सामने वाले की बात को उल्टा ही बोलते हैं। अगर सामने वाला इनका पार्टनर भी पुनर्वसु नक्षत्र का है, फिर तो समझिए बहुत ही स्थिति गंभीर हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये तो हमने जाना कि इसका जो शेप है वो हमें क्या बताता है। इसके अलावा हम आ जाते हैं, अब जो तीसरी इम्पोर्टेंट कसौटी है वो है, जो पैरामीटर है वो है इसकी स्वामी देवता कौन है। स्वामी देवता है इसकी अदिति। अब अदिति कौन है? अब जैसा कि हम जानते हैं ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो अदिति है जो ब्राइट मैटर है हमारे यूनिवर्स का, जो हमारे ब्रह्मांड का उजला जो भाग है, और दिति मतलब होता है डार्कनेस। तो दिति वो है जो डार्क है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो अदिति नक्षत्र का होने के कारण इनके अंदर एक सेल्फ शाइनिंग पर्सनैलिटी होती है। मतलब ये लोग की अंदर से इच्छा होती है कि हम दूसरों से अलग दिखें, और इसलिए लोग अपने आप को बंद संवार कर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इनको लोग अलग से पूछें, अलग से इनकी सुनवाई हो। मतलब आई कैचिंग पर्सनैलिटी वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है कि
खान पान भी आपको इनका थोड़ा दूसरों से अलग मिलेगा, मतलब जैसे मांस खाने के शौकीन होंगे, शराब पीने के शौकीन हो सकते हैं, या जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र के जो बच्चे हैं वो जनरली आपको, अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी एक चाहत होती है अलग खाने से, पिज़्ज़ा खाने की, चाउमीन, बाहर का ज़्यादा खाना चाहते हैं जो आजकल समाज में चल रहा है उसके चाल चलन के अकॉर्डिंग। तो ये इनके अंदर एक स्पेशलिटी पाई जाती है। और जल, पेय पदार्थ पीने के बहुत शौकीन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय पीना, और इस तरह की जो मैंने आपको बताया मदिरा पान भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि इनमें एक जो सबसे बड़ी कमी पाई जाती है, वो कमी ये है कि असफलता के डर से, कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, मतलब फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कि बॉस के पास जाने से डरते हैं, किसी कंपटीशन में उतरने से पहले 10 इनके अंदर नेगेटिव एंटिसिपेशंस आ जाते हैं, भाई कहीं ऐसा हो गया, मैं तो इस लायक नहीं हूँ जी, कहीं मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो इस डर से अक्सर क्या होता है, ये लोग अपने आप को होल्ड बैक करके रखते हैं और अपने टैलेंट्स का उचित उपयोग नहीं कर पाते, और अक्सर जीवन में यही इनका एक सेटबैक बनता है। लेकिन अगर ये किसी के गाइडेंस में आकर के इस प्रवृत्ति को पहचान लें और सही मेंटरशिप में आकर के ये इस प्रवृत्ति से उबर पाएँ, तो जीवन में ये लोग काफ़ी सफल भी होते हैं। तो ये तो था पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मुझसे साझा करनी है तो अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए ज्योतिष क्या है, इसमें कोई पूर्ण नहीं है, कोई परिपक्व नहीं है, हर किसी का अपना एक अनुभव होता है, हर किसी की अपनी एक जानकारी होती है, नॉलेज होती है। तो जितना हम साझा करेंगे उतना अच्छा कहा जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में साझा करें, जिससे कि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो, और यदि मुझे कुछ और जानकारी उस विषय में है तो मैं आपको उस बारे में बता सकूँ। तो अगले नक्षत्र के बारे में मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।